हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा एक मैसेज है आप सभी के लिए कि कल मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक डाली है, एक स्पेल कैसे कास्ट करते हैं उस पर वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए, आपको वर्क करेगा। साथ ही आपको दूसरा मैसेज मुझे ये देना है कि मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में रोज़ मैं देख रही हूँ पंडित जी, बाबा जी, गुरु जी एंड ऑल, तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिएगा, ठीक है? क्योंकि उन्हें आप अगर पैसे देंगे तो वो भाग जाएंगे और भागने के बाद फिर आप परेशान होंगे, तो बेटर है कि आप सतर्क रहें, ठीक है? मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा हुआ है कि बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स, तो किसी भी नंबर पर कॉल अपनी रिस्क पे कीजिए, ठीक है? शुरू करते हैं आज की एनर्जी। देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे चैनल पे मेरा नंबर मंडे एंड फ्राइडे को वीडियो के स्टार्टिंग में आता है, तो या तो आप नोट कर लिया कीजिए फॉर पर्सनल रीडिंग। और मैं हफ्ते में 2 ही दिन या समटाइम्स खाली मंडे को ही नंबर दे पाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं नंबर देती हूँ मेरी ओवर बुकिंग हो जाती है और फिर ये हो जाता है कि मैं नंबर डाल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान हूँ तो जितना हो सकता है उतना ही कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं नंबर हटा देती हूँ, ठीक है? तो जब भी आप लोगों को लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे, तो मंडे एंड फ्राइडे, ज़्यादातर मंडे वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा नंबर रहता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज आज के दिन में क्या चल रही हैं। गाइड करें करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स की लाइफ में। क्रिएटिविटी, इंटेंसिटी, मैच्योरिटी, ओके, traveling, great, awareness, bottom of the deck। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। चलिए दूसरे डेक से भी कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की, पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज आज के दिन में कैसी हैं, क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आज से अगर 2 महीने बाद किसी के सामने आती है तो वो उस समय की एनर्जी ना हो, क्योंकि एंजल्स की मर्ज़ी से ही सामने आती है, तो उस बंदे या बंदी को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलना होगा, तो वो सामने आएगी। बॉटम ऑफ द डेक है विजडम। विजडम गेन तो कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ से भी अवेयरनेस है, यहाँ से विजडम है। कंप्लीशन, डिस्पोंडेंस, गॉसिप, फसाड, रिकवरी, वर्कॉलिक। आपके पार्टनर, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के थ्रोट चक्रा पे वर्क हो रहा है। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, उसके बाद सैक्रल, सोलर एंड हार्ट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो पॉसिबल है कि अगर आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा तो उनकी एनर्जी आप भी पिक करेंगे। आपके भी गले में हैवीनेस हो सकती है, या बिना तबीयत ख़राब हुए आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तबीयत ख़राब है, या आपको खराश है, या आपको ब्रीथलेसनेस है। फिर कुछ लोगों के पार्टनर्स की थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रही है, उनका विजन क्लियर हो रहा है, तो आपके भी आई में पेन हो सकता है, आपके थर्ड आई चक्रा में आपको हैवीनेस लग सकती है, या आप किसी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। जैसे देखना हो अगर लाइट में, आपको अंधेरा पसंद आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हल्की लाइट जले, ठीक है? कुछ इस तरह की एनर्जी आपको फील हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो वो आपसे काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करेंगे। वो आपको जो चीज़ें वो पहले नहीं बताते थे या बताती थी, वो सारी चीज़ें वो आपके सामने खुल कर रखेंगे। इवन अपने इमोशंस, अपने वो पार्ट को दिखाएंगे जो पार्ट उनके लाइफ में आप इतने साल से हैं बट उन्होंने हिडन रखा है। जैसे कि उनका कोई ऐसा साइड जो कि
आपसे उन्होंने कभी शेयर ना किया हो, आपको ऐसा लगे कि यार ये बंदा तो इस साइड को भी रखता है, ये भी तो इतना इमोशनल है, या ये भी तो इतना सेंसिटिव है। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये हमेशा ईगो में रहता है या रहती है, लेकिन इसका भी ये एक इमोशनल साइड है। तो कुछ इस तरह की इनकी एक नई साइड आप एक्सप्लोर करेंगे, इनकी ये साइड भी आपको दिखने मिलेगी। अगर ये कभी लाइफ में आपसे सॉरी नहीं बोले थे या बोली थी, तो ये सॉरी भी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी भी दे सकते हैं, आपको मनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो काउंटर पार्ट होते हैं या जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो थोड़े स्टबर्न होते हैं। तो स्टबर्न होने की वजह से वो ज़्यादा आपको मनाते नहीं हैं। मानी तो मानी, वरना ब्लॉक कर दिया, या आपको डांट दिया कि ये रोना धोना हुआ तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, बात बात करना बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी। इस तरह का मैसेज अगर वो पहले आपको देते थे, तो अब हो सकता है ये आपको मनाएं। तो जब ये मनाएंगे तो ये इनकी एक नई साइड होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की भी आपको एनर्जी दिख सकती है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का सोलर एंड सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। तो हो सकता है ये आपसे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की बात करें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाएं आपकी तरफ, या रिलेशनशिप को लेकर कोई स्टेप लेने की सोचें। अगर ये कार्मिक के साथ हैं तो कार्मिक से रिलीज़ होने के बारे में आपसे बात करें कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी वॉट एवर सिचुएशंस। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बात करते हैं एनर्जीज़ की, तो यहाँ पर साइन आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एंड वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरी रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है, तो एनर्जी पे फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आपके पार्टनर आपसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और इंटेंसिटी का भी कार्ड है। मतलब ये बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। इनके लाइफ में ये कितने अवेयर हुए हैं, इनके लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपको लेकर इनको क्या गाइडेंस मिल रही है, ये सब कुछ ये आपसे शेयर कर सकते हैं। मैच्योरिटी इन्होंने काफ़ी गेन की है इस रिलेशनशिप में। अगर पहले बहुत इमेच्योर बिहेवियर था, छोटी छोटी बात पे ब्लॉक कर देना, या गुस्सा कर देना, या डांट देना, या आप पे बहुत डोमिनेंस दिखाना, तुम फेसबुक नहीं चला सकती, या तुम ये ड्रेस नहीं पहन सकती, तुम इनसे बात नहीं कर सकती, तुम जॉब नहीं कर सकती, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या अगर वो फीमेल हैं तो आप पे हमेशा शक करते रहना कि तुम तो दूसरे से बात करते हो, तुम तो ये करते हो, वो करते हो, या जो भी वॉट एवर। तो अब ये मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये इन छोटी छोटी बातों पे आपकी रिलेशनशिप पे डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये दिमाग से बहुत मैच्योर हो रहे हैं। साथ ही इनके लाइफ में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि इनके वर्क लोकेशन पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही हों, या तो फाइनेंशियल दिक्कतें हो रही हों, और या तो बहुत ज़्यादा ही वर्क है, तो इसलिए आपको समय ना दे पा रहे हों या नहीं दे पा रही हैं। कुछ इस तरह की भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रही है। प्लस यहाँ थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं या कर रही हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, क्यों आई है एम्प्रेस की एनर्जी? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। कुछ लोग, हाँ देखिए मैंने कहा ना थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है 2 सिचुएशन में हैं, ठीक है, जिनमें से एक सिचुएशन आप हैं और दूसरी इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको समय नहीं दे रहे थे तो ये आपको भी समय देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं कि इनके लाइफ में ये अवेयर हुए हैं, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सच्चाई सामने आई है, या थर्ड पार्टी का कोई ट्रुथ सामने आया है, या थर्ड पार्टी के साथ कोई मिसबिहेवियर हुआ है। कुछ ना कुछ ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है गॉसिप, रिकवरी एंड कंप्लीशन। तो ये कंप्लीशन की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि कुछ कंप्लीट होने वाला है। अगर इनकी लाइफ में एक कर्मा साइकिल चल रही थी वो कंप्लीट होगी। रिकवरी मींस अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने जो भी चक्र ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हील कर रहे हैं, इन्हें विजडम गेन हो रहा है। इनके पास देखिए ये की है, तो आप दोनों की यूनियन के लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, इनको मिल रही हैं। आप पहले से बैलेंस्ड हैं, अब इनकी बारी है, अब ये अवेकन हो रहे हैं, तो इनके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं अब वो हील हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। बस ये कार्ड मुझे क्लियर करना था, सो मैंने कर लिया।
देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है आपकी तरफ। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा ही हैवी एनर्जी निकल कर आ रही थी। सो आज की एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी सी नॉर्मल है, लविंग एनर्जी है। पैशन इग्नाइट की एनर्जी थी, आना होगा तो वापस आ जाएगा। ओके एम्परर, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन मेमोरीज ऑफ लव। ओके चलिए, trapped in fear, victory and success, mental conflict, emotional loss, material harvest, crown chakra, awareness, deception and envy, sacral chakra, disconnect and boredom, memories of love। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स, हो सकता है कि आपको पहले उन्होंने ना कह दिया हो सकता है उन्होंने आपसे ये कह दिया हो कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती, या मैं शादी नहीं कर सकती, या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, या मैं अभी रुक जाओ, अभी वेट करो, अभी मैं स्टक हूँ बहुत ज़्यादा, अभी मेरा करियर सही नहीं है, अभी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, या ऑलरेडी मैं थर्ड पार्टी में हूँ, या मैं बहुत डरता हूँ किसी से। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने आपसे करी होंगी ऑलरेडी। अगर ये बातें उन्होंने आपसे करी हुई हैं कि मैं प्यार तो बहुत करता हूँ या करती हूँ, बट मैं अभी एक्शन नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस, तो अब इनके दिमाग में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ये अवेयर हो रहे हैं। क्राउन चक्रा की एनर्जी 2 दिन से आ रही है, और आज की रीडिंग में भी थर्ड आई चक्रा और अवेयरनेस की एनर्जी आई थी। तो यहाँ पर इनका विजन तो काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है। इनके लाइफ में इनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ कि अगर आपके पार्टनर्स के मैसेजेस आ चुके हैं या आ रहे हैं, तो आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो जाना है, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में गड़बड़ नहीं कर देनी है कि अपने थोक में मैसेज भेजने लगे। उन्होंने एक हाय क्या भेजा, आपने अपना पूरा महाभारत लिख के भेज दी। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर उनका हाय आया तो आपको हाय से ज़्यादा कुछ नहीं देना है। जितनी एनर्जी वो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी आप दीजिए, ठीक है। अगर वो आपसे कुछ शेयर करते हैं तो आप भी उनकी बातें ध्यान से सुनिए, ठीक है। लेकिन उन्हें कभी भी फोर्स मत कीजिए कि बताओ बताओ बताओ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत नोटिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर ये आपसे डिस्कनेक्टेड हैं अभी भी, अगर आपसे बात नहीं हो रही है, तो ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं आने वाले दिन में। हो सकता है आज, या हो सकता है विद इन जो डेज़ मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप पकड़ लीजिए यहाँ पे 6 आवर्स या 6 डेज़, क्योंकि 6 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है। तो 6 to 7 डेज़ के अंदर, मतलब विद इन अ वीक, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपको रीच आउट करेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन अभी यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये रीच आउट तो करेंगे, लेकिन ये आपको चेक करेंगे इन द सेंस कि ये देखेंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। अगर आपके फ्रेंड्स या आपके किसी पे इनको पहले शक हुआ करता था, तो ये उससे रिलेटेड जानकारी आपसे ले सकते हैं। या फिर अगर आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपसे पूछ लेंगे। और जब इन्हें ये बात का एहसास हो जाएगा कि नहीं, अभी तो आप इनके वेट में ही पड़े हुए हो, आप तो इनका ही वेट कर रहे हो, तो ये वापस आपसे रन कर सकते हैं, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर हो सकता है ये पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में रहें, तो आपको अवेयर रहना है, ठीक है। आपको इन्हें इतना नहीं बोलना है या इतने मैसेज नहीं देने हैं कि आपके पर्सन जान जाए पूरी तरीके से कि आप पूरी तरह से इनके ऊपर अभी भी को डिपेंडेंट हो। और अगर आप को डिपेंडेंट हो तो ये वापस आपको या तो ब्लॉक भले ना करें, बट एनर्जी नहीं देंगे। फिर आप सोचोगे यार कल तो खुद ही मैसेज किया था या की थी, बट आज तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। क्यों देगा?
उसे तो पता चल गया आपका पूरा कि आप वेटिंग पे बैठे हुए हो, आप सिर्फ इन्हीं के हो, ठीक है, आप अवेलेबल हो इनके लिए, चाहे 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए। नेवर शो ना, अपना नेगेटिव साइड शो मत कीजिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ, लेकिन अपने आप की भी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी रिस्पेक्ट आपको दी जाए डेफिनेटली दीजिए। आप अनकंडीशनल ब्लेसिंग भेजिए, बट उन्हें शो मत कीजिए, ठीक है, जब तक वो आपको इक्वल रिस्पॉन्स नहीं करती या नहीं करते। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ। लेट्स चेक, क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। डिसेप्शन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने बताया कि जब आप इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो पहले तो ये बैलेंस करेंगे सिचुएशन को आपके साथ। अगर आप बैलेंस्ड में हो तो आपका गाड़ी चलेगा ट्रैक पे, सीधी ट्रैक पे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिए इनके ऊपर, इतने दिन से कहाँ थे, मुझे याद किए कि नहीं किए, मैं तो तुम्हारे याद में रो रहा था या रो रही थी, या मैं तो इतना वेट कर रहा था, मैं तो इतना ये कर रही थी या वो कर रही थी, तो यहाँ बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है, और ये वापस से इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे। इसलिए आया है डिसेप्शन। तो आपको यहाँ पर उतनी ही एनर्जी इन्वेस्ट करनी है जितनी कि वो आपको दे रहे हैं। बैलेंस क्रिएट करके चलना है, चेजिंग एनर्जी में मत चले जाइए। ट्रैप्ड इन फियर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? 3 ऑफ सोर्ड्स, सैक्रिफाइस। हो सकता है ये किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकले हों तुरंत, या किसी को सैक्रिफाइस किया हो, थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी से इनका कोई झगड़ा लड़ाई हुआ हो, किसी तरह का इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो। तो ये उन चीज़ों की वजह से बहुत अपसेट हैं, इसलिए भी ये आपके पास आएंगे, क्योंकि आप ही हो जो इन्हें सपोर्ट कर सकते हो, हील कर सकते हो अपनी बातों से, अपनी एनर्जी से। तो ये दुखी होकर आपके पास आएंगे। तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, सिंपैथी नहीं दिखानी है, बिकॉज़ आप दोनों ही एक पावरफुल सोल हो। तो आपको इन्हें सिंपैथी नहीं दिखानी है, आपको इन्हें बूस्ट करना है कि लाइफ में सब कुछ होता है, ठीक है, जो डेस्टाइन्ड है वो होके रहेगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको उनसे ये नहीं बोलना है कि अरे ऐसा हो गया, ओ माय गॉड, ठीक है। बूस्ट कीजिए। हमेशा लाइफ में चाहे कोई भी हो, आपके रिलेटिव हों, आपके फ्रेंड्स हों, किसी भी सिचुएशन में अगर वो प्रॉब्लम में हैं तो उन्हें उनकी प्रॉब्लम टेंशन मत दीजिए, उन्हें और ज़्यादा नेगेटिव में मत डालिए कि अरे इतना हो गया, अरे कैसे होगा। ऑलवेज बूस्ट कीजिए, क्योंकि जब इंसान को सपोर्ट मिलता है तो वो उस मुश्किल से निकल जाता है। जैसे कोई इंसान एक गड्ढे में है और आप उसके सामने खड़े होकर अगर उसे ये बोलेंगे अरे तुम तो बहुत नीचे गिर गए, अरे तुम कैसे निकलोगे, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, तो वो बंदा और डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बदले आप ये सोचिए कि आप एक रस्सी लेकर आएँ, आप वो रस्सी उसे दें और उससे हाथ बढ़ाएं और उसे बाहर निकालें, ठीक है। सो ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, नेवर फोकस ऑन द नेगेटिव साइड, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन तो होगी आपके साथ। न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, तो आपके साथ न्यू बिगनिंग भी होगी। लेकिन फ़िलहाल इनकी जो लाइफ है उसमें बहुत स्ट्रेस चल रहा है, तो इस स्ट्रेस में अगर वो आपके पास आते हैं तो आपका काम है उनकी वाइब्रेशन को हाई करना, तो उन्हें ये बताना कि जो होता है सब डेस्टाइन्ड है, सब कर्मा है, और अगर कर्मा है तो ये रिलीज़ हो जाने दीजिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ऑलवेज ट्रस्ट, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है? लेट्स क्लैरिफाई। होप रखिए, बैलेंस क्रिएट होगा। 6 को 6 ने क्लैरिफाई किया है। ये आपको बहुत इंट्यूटिवली, हो सकता है आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भी भेज रहे हों, आपके ड्रीम में किसी तरह का मैसेज आ रहा हो,
आपको किसी तरह की इनकी तरफ से हैवीनेस फील हो रही हो, या कोई मैसेज या कोई गाना अचानक से आपकी ज़ुबान पर आ जा रहा हो जो कि मे बी वो गा रहे हैं या उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, और आपको लग रहा है यार ये गाना तो मैंने सालों से नहीं सुने हैं, ये गाना मेरी ज़ुबान पे कहाँ से आ गया। तो कुछ इस तरह के टेलीपैथिकली मैसेजेस वो आपको भेज रहे हैं, उनका इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रहा है, उन्हें भी गाइडेंस मिल रही है। एंड यूनियन की एनर्जी है विद सक्सेस एंड क्लैरिटी। कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होगा क्योंकि सोर्ड की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन क्लैरिटी मिलेगी। इनका भी विज़न क्लियर हो रहा है और ये विज़न क्लियर होने के बाद आपको भी पूरी तरह से गाइडेंस देंगे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही हैं उससे ये कैसे बाहर निकलेंगे, मे बी आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस आने वाली हैं, कुछ लोगों के लाइफ में आ चुकी हैं अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं तो, और कुछ लोगों के लाइफ में बहुत जल्द आएंगी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है ट्रस्ट, सेकंड कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए आने वाले समय में। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर बहुत फोकस कीजिए। अगर आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। हेल्पफुल पीपल, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। बॉटम से है टेक एक्शन एंड पीसफुल रिजोल्यूशन। कुछ सिचुएशंस में बीच का रास्ता निकलेगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप सेपरेशन में हैं, या अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। जो भी सिचुएशन में इंटरफेयर कर रहा था वो आपके पक्ष में आ सकता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, हमेशा अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है। ट्रस्ट करें, उस आवाज़ पर ट्रस्ट करें। अगर आपकी सोल आपको कह रही है कि ये बंदा या ये बंदी जिसका आप वेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे प्यार करता है और वो डेफिनेटली आएगा, तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सोल में भगवान बसते हैं। अगर आपका इंट्यूशन आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि अरे नहीं ये तो वो तो बड़ा खुश है, वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, तो उसकी आवाज़ सुनिए और उसके बाद अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपको फ्लो में देखना चाहते हैं। किसी को लेकर बैठे रहने से वो प्यार वापस नहीं मिलता। प्यार को फ्री छोड़िए। अगर वो आपका है तो कहीं नहीं जाएगा, वो लौट कर वापस आएगा ही आएगा। इतना फेथ तो आपको अपने प्यार पे रखना ही पड़ेगा। सो ये है आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको इस रीडिंग से और इस गाइडेंस से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।